कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आग्रह करूंगा माननीय जिला परिषद सदस्य महोदय से, श्री अमरदीप महाराज सर से हमारे बीच में उपस्थित हैं हमें प्रेरणा देने के लिए। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। आज प्रखंड स्तरीय खरीद कार्यशाला इस सभाकक्ष में मंचासीन प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रमुख महोदया, दक्षिणी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य, सह उपाध्यक्ष, जिला परिषद बोकारो, डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष और सभी विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, कर्मचारी और खास करके प्रखंड के सभी पैक्स के पैक्स अध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य, माननीय मुखियागण और पंचायत सचिव के रूप में संबंधित इस विषयों पर आमंत्रित या जानकारी रखने वाले सभी उपस्थितों को मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। अभी ये कार्यशाला यहां पे आयोजित की गई। कार्यशाला का रूप जो मुझे समझ में आता है, इसका अर्थ जो मुझे समझ में आता है कि जिन विषयों पर प्रयोग के तौर पर, प्रैक्टिकल के तौर पर वहां एक बैठक हो, जिस भवन में, जिस सभा में, हमारे दिलीप जी के द्वारा जो बातें उठाई कि मैं समर्थन इसलिए करता हूं कि जिस संबंधित जिस विभाग की यहां पे बैठकें हो रही है, जिसका ये कार्यशाला करना है, निश्चित रूप से उनसे, उस विभाग से जिस भी लाभुक को फायदा हो, हर पंचायत से कुछ ऐसे चुनिंदे लाभुकों को आमंत्रित करना यह आवश्यक था। और जो भी सभी विभागीय बैठकें जो निरंतर सभाकक्ष में होते आ रहे हैं, उस कड़ी में आज भी एक बैठक हो रही है। मान के चलूंगा कि प्रयोग के तौर पे, व्यवहारिक तौर पे जो धरातल पे उन योजनाओं को उतारा जाता है, जो कागजी रूप देके और जो तैयार किया जाता है सिस्टम की हर विभाग का, कि ये सिस्टम के अनुसार वो किसान से संबंधित हो, सहकारिता से संबंधित हो, बीज से संबंधित हो, या अन्य जो विभाग या जो भी सरकार की इकाइयां हो, जिस तरह हम सब बैठ के अपनी बातें रखते हैं, वो पदाधिकारी के रूप में या संबंधित विभागीय कर्मचारी के रूप में, हम चाहेंगे कि वही चीजें जमीनी हकीकत पे क्षेत्र में हो बहु उसको उतारा जाए। तो निश्चित सरकार की जो मंशा है, सरकार की योजनाएं हैं, वो 100% पर बहुत हद तक हम उसमें सफल हो पाएंगे। सरकार की कई इकाइयों में जैसे सहकारिता की बात अगर होती है, तो मैं सहकारिता विभाग के इस पदाधिकारी से ये जानना चाहता हूं, मैं जितने भी पैक्स के चुनाव में जितने अध्यक्ष के रूप में या जो भी पदाधिकारी चुन के आए, मैं शुभकामनाएं उनको देता हूं। परंतु ये चीज विषयों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने पूरे प्रखंड में जहां जहां चुनाव हुआ, आपने विधिवत नोटिफिकेशन वहां जारी किया था? और अगर किया था तो फिर बातें कैसे उठ रही है? बातें उठनी नहीं चाहिए। सरकार अगर चुनाव आयोग अगर चुनाव कराती है तो राजनीतिक स्तर पे लोग गप्पे मारते हैं, बहुत तरह की बात करते हैं, लेकिन अगर विधिवत तौर पे अगर कोई सवाल उठाता है, उसमें सच्चाई होती है, कहीं ना कहीं कुछ सच्चाइयां हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि बीडीएम साहब से मैं भी पूछना चाहता हूं कि प्रखंड स्तर में आपका कार्यालय कहां है, और अगर कार्यालय है तो कार्यालय कब खुलता है, आपके विभाग के लाभों कब आपसे मिलेंगे, किसान आपसे कब मिलेंगे, हमारी पंचायत के जो माननीय मुखिया लोग हैं, पंचायत समिति सदस्य है, जिनको सारी समस्याएं जिन पर आती, क्योंकि जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, तो समस्या का समाधान प्रखंड पदाधिकारी के रूप में आपके द्वारा निदान कैसे किया जाएगा, इसकी जानकारी वो कब लेंगे? जब कभी बैठकें होती है, ये चिट्ठी हम लोग को पकड़ा दिया जाता है। जब लोग जाते हैं, जनता जनप्रतिनिधि के नाते, जब हमारे पास हमारी जनता जो हमारे लिए जनार्दन और ईश्वर के समान है,
वो जब हमारे बीच आते हैं तो संबंधित विभाग से जब बातें की जाती हैं तो गोल मटोल या आपके टेबल में इतने बिंदुए हैं कि किसी भी बिंदु को उठा के आप रख दीजिएगा तो मानने के लिए लाचार होना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ वो बिंदु आपके लिए इसलिए है कि आप सरकार के आदेश और नियमों का उदाहरण दे देते हैं, लेकिन उससे बढ़कर एक जिम्मेवारी आपकी है कि सरकार की जो मंशा है उसके अनुसार उसको पूर्णतः सफल बनाने के लिए भी आपकी एक सोच रहनी चाहिए। इस पर भी आपको काम करने की आवश्यकता है। मैंने देखा कि सरकार की जो भी इकाइयां हैं वो स्वास्थ्य संबंधी, और ये स्वास्थ्य की बैठक नहीं परंतु मैं बोल रहा हूं वो स्वास्थ्य से संबंधी हो, कृषि संबंधी हो, कृषक मित्र के रूप में सभी उस जल से संबंधित हो, सरकार पूरे ग्राम स्तर पर सभी इकाइयों का गठन किया है सरकार के निर्देशानुसार। लेकिन संबंधित जिस भी विभाग के पदाधिकारी हैं, अगर आपके पास कृषक मित्र है या जो भी कृषि संबंधी उपकरण या अन्य जो बीज या जो भी प्रावधान है आपको देना, होता क्या है कि जब जून के लोग ग्राम स्तर पे आते हैं उन्हें तो आपके अधीन है, क्योंकि आपसे वो पंगा नहीं लेंगे और उनकी जिम्मेवारी बनता है हमारे बीच की जनता है जो चुन के आते हैं वो हमारे हैं, और जो आपके बीच आते हैं तो संबंधित विभाग के पदाधिकारियों वाला ये कहा जाता है कि मैं जो निर्देश देता हूं उसका पालन करो, और आपके डर से उनको निर्देश का पालन करना पड़ता है, क्योंकि आपसे पंगा लेंगे तो उनको डर है कि हमारे वो पद रहेगा कि नहीं रहेगा। ये परिपाटियां अगर प्रखंड में है तो हम भी जनप्रतिनिधि और हम भी चुनाव जीत के आए हैं, जनता हमें मत देके भेजी है। मेरा जिम्मेवारी है कि मैं इसका हिसाब किताब सभी संबंधित पदाधिकारियों से लूं, ये क्योंकि मैं भी विधायक से आता हूं और आप भी नगर पालिका से आते हैं, और मेरा देश तभी चल रहा है जब चारों स्तंभ से चल रहा है। जिम्मेवार स्तंभ का मैं भी विधायक के रूप से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ये देश का जो 4 स्तंभ है वो विधायिका के रूप में हो, कार्यपालिका के रूप में हो, पत्रकारिता के रूप में हो या न्यायपालिका के रूप में हो, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं। अगर कोई भी इन चारों स्तंभों के अगर मैं समझ लो कि वो बहुत सब कुछ मैं हूं, अरे विधान बनाने वाला विभाग से मैं आता हूं और विधान को संचालित करने वाले विभाग से आप सब आते हैं, तो अगर जो मैं बनाता हूं उसे आपको संचालित करना है, और इस परिस्थिति में जब जनप्रतिनिधि आपको सवाल करते हैं तो जिन्होंने बनाया उन्हीं को आप पढ़ा देते हैं। ये परिपाटियां बंद होनी चाहिए, तब अच्छा सुधार होगा, प्रखंड संचालित होगा। मैं विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं संबंधित विभाग के लोगों को कि हमारे बीच के जो लोग ग्राम सभा से चुन के आते हैं, पैक्स अध्यक्ष के रूप में हो, कृषक मित्र के रूप में हो या अन्य जो भी इकाई के रूप में हो, आप उन पर अनावश्यक दबाव न देते हुए स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की अनुमति दें, उसे स्वतंत्रता दें, ताकि जो मूल्य जिम्मेवारियां जो होती है जमीनी स्तर पर उन्हीं के स्तर पे होती है, और वो जो स्वतंत्र रूप से काम करेंगे तब आपका विकास धरातल पे दिखेगा। मैं इनका पुरजोर समर्थन करता हूं। और जो जिम्मेवारियां हम लोगों की है, अगर किसी टेबल पे आप बैठे हुए हैं तो हमारी भी जिम्मेवारियां, मेरे हाथ में भी कलम है, हमने भी सोचने की हमारे भी अनुशंसा की क्षमता है और उसको भी मान्यता है। मैं चाहूंगा कि अनुशंसा कर करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अगर करते रहे तो हमारा प्रखंड विकास नहीं होगा, हम एक दूसरे से उलझे रहेंगे। इसको हम मित्रता पूर्वक इन शब्दों से मैं आप तक बात को पहुंचा रहा हूं। ये परिपाटियां बंद होनी चाहिए और एक समृद्ध कसमार का गठन होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद सभी संबंधित पदाधिकारी का इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूं, सभी संबंधित पदाधिकारी अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए जो छोटे इकाई से हमारे बीच चुन के आए हैं उनको भी अपने क्षमता के अनुरूप और अपने अधिकार का प्रयोग करने में स्वतंत्रता दें, ताकि हमारा जो सोच है, जो जिम्मेवारी एक पदाधिकारी कर्मचारी के रूप में आप सबों की है, जो सोच एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोगों की है, ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर भी जिम्मेवारी है। लोग हमें पूछते हैं कार्यालय में, आपके पास आकर पूछते हैं, लेकिन 75 से 90% जनता है कि हमारे माननीय मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद प्रमुख सभी के पास आके पूछते हैं। तो आप काम करेंगे नहीं करेंगे उसकी जिम्मेवारी हम लोगों की है, निरीक्षण करने की भी और जानने की भी। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस ज्यादा नहीं, मैं अपने संबोधन में लगभग सभी बातें को कर दिया हूं। भविष्य में इस तरह की परंपराएं नहीं रहनी चाहिए। बस इन शब्दों के बाद मैं पुनः सबको अपनी ओर से शुभकामना देते हुए
अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही सर के द्वारा जिन बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है, आने वाले भविष्य में हम इस पर सुधार करने का प्रयास करेंगे। हम सभी लोग रहा करो कभी किसानों के साथ, रहा करो कभी किसानों के साथ, यूं तो महलों में रहने वाले लोग भी खुद को परेशान बताते हैं। साथियों, किसानों को सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमारी सहानुभूति नहीं चाहिए। अगर उन्हें चाहिए तो हमारी सहानुभूति चाहिए। शब्दों का फेर है लेकिन मीनिंग बड़ा डीप है। हमारी सहानुभूति की जरूरत है उनको, कि हम उनके साथ रहकर उनके खेतों में उनकी चुनौतियों को जरा समझें कि किन किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है, तभी जाकर के मैक्सिमम रिजल्ट आ पाएगा। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा प्रखंड की प्रमुख महोदया मैडम से कि आज इस कार्यशाला में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी किसान बंधु, कृषक मित्र और सभी विभागीय पदाधिकारियों को संबोधित करें। जोरदार ताली बजाइए मैडम का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आज इस प्रखंड स्तरीय